एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। ज्योतिष सलाह में आज बात कर रहे हैं कि जब भी जो शुभ ग्रह हैं वो अगर केंद्र में बैठते हैं तो वो सम हो जाते हैं, और जो भी पापी ग्रह हैं वो केंद्र में बैठेंगे तो वो आपको जो आपकी उन्नति में रुकावटें पैदा करेंगे। और ये भी देखिए कि जैसे कि तीसरे, छठे और 11 भाव के स्वामी भी जब भी केंद्र में बैठते हैं तो भी अशुभ फल देते हैं, या तीसरे, छठे और 11 भाव के स्वामी त्रिकोण में बैठेंगे तो भी वो अच्छे फल नहीं देंगे। इसी तरह 6, 8, 12 के स्वामी केंद्र में बैठेंगे तो अच्छे फल नहीं देंगे। ऐसे ही केंद्र के और त्रिकोण के स्वामी 6, 8, 12 भाव में बैठेंगे तो वो भी अच्छे फल नहीं देंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जब भी जो शुभ ग्रह है अगर केंद्र में बैठते हैं तो सम हो जाते हैं, सामान्य फल देते हैं। परंतु अगर यहाँ पे पापी ग्रह होते हैं तो वो जो पापी ग्रह अगर केंद्र में बैठेंगे, पापी ग्रह में हम बोलेंगे राहु, केतु, शनि, मंगल, ये जो पापी ग्रह अगर केंद्र में बैठते हैं तो ये जो है संघर्ष करवाते हैं और उस तरह के उनके फल आपको प्राप्त होंगे। और कोई भी ग्रह अगर केंद्र में नहीं होगा तो वो भी एक अच्छी स्थिति नहीं है। केंद्र जो है एक आपका ऐसा स्थान है जहाँ से कुंडली को बल प्राप्त होता है। तो आपके कुंडली में अगर केंद्र, पहला भाव, चौथा, सातवां, 10वां भाव जो केंद्र भाव कहलाते हैं अगर खाली रहेगा तो ये कुंडली को कमज़ोर बना देता है। तो इस तरह हमने जाना कि केंद्र भाव जो है पहला, चौथा, सातवां, 10वां भाव में शुभ ग्रहों का बैठना, जो शुभ ग्रह हैं, गुरु हैं, बुध हैं, शुक्र है, चंद्रमा है, शुभ ग्रहों में आएंगे। अगर ये वहाँ बैठते हैं तो सामान्य फल ही देते हैं। इसी तरह से अगर केंद्र में जो पापी ग्रह हैं वो अगर वहाँ बैठेंगे तो आपको संघर्ष करवाएंगे अपने जीवन में, क्योंकि पहला भाव आपका व्यक्तित्व है, चौथा भाव आपका सुख भाव है, 7वां वैवाहिक जीवन है और 10वां भाव आपका कर्म भाव है। तो इसलिए इन भावों को का जो फल है जैसा हमने बताया इस तरह से आपको प्राप्त होंगे। और त्रिकोण भाव में अगर शुभ ग्रह बैठेंगे तो वो बहुत ही अच्छे फल देते हैं। और इसी तरह से अगर छठे भाव, 8वें भाव और 11 भाव के या 3, 6, 11 के जो स्वामी हैं ये अगर आपके केंद्र में बैठ जाएंगे तो वो अच्छे फल नहीं देंगे, क्योंकि ये त्रिषडाय भाव हैं। और त्रिषडाय भाव के स्वामी अगर आपके जो हैं वो अगर 3, 6, 10 में अगर पापी ग्रह बैठते हैं तो ये एक अच्छे फल देते हैं, क्योंकि ये त्रिषडाय भाव है और यहाँ पे जो पाप ग्रह बैठेंगे तो वो अच्छे फल देते हैं। इसी तरह से आपने देखेंगे 6, 8 भाव जो त्रिभाव कहलाता है, और 6, 8 भाव के स्वामी अगर केंद्र में बैठते हैं, त्रिकोण में बैठते हैं या त्रिकोणेश और केंद्रीय भावों के स्वामी के साथ बैठते हैं तो वो अच्छे फल नहीं देंगे। इसलिए 6, 8, 12 भाव या भावेश के साथ जो भी केंद्र त्रिकोण के स्वामी भी अगर इन 6, 8, 12 भाव में बैठते हैं या 6, 8, 12 भावों के स्वामी के साथ में केंद्र त्रिकोण स्वामी बैठते हैं तो वो भी अच्छा शुभ नहीं माना जाता है। तो उनके जो फल है, जो शुभ ग्रह अगर वहाँ बैठेंगे तो उनके शुभत्व में कमी हो जाती है और अनुकूल फल देने में कमी हो जाती है। तो ये सामान्य से जानकारी देने का हमने प्रयत्न किया कि किस तरह आप अपने कुंडली में इसको लगा के देख सकते हैं और आप अपने कुंडली का आकलन कर सकते हैं। तो आज हमने सरल तरीके से जानने का प्रयास किया कि किस तरह से शुभ ग्रह, पापी ग्रहों के जो फल हैं वो अपनी कुंडली में अगर विश्लेषण के टाइम पे लगा के देखेंगे तो आपको उसका फल इस तरह से ही प्राप्त होंगे। तो आप अपने कुंडली में लगा के देख सकते हैं। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे जो चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड उपलब्ध वीडियो का भी लाभ उठाइए, और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।